नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। गुजरात में द्वारका के समुद्री इलाके में पाकिस्तानी मरीन ने भारतीय नाव पर की फायरिंग। इसमें एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। मृतक की पहचान श्रीधर के तौर पर हुई है। वारदात के समय भारतीय नाव भारत की सीमा में ही थी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान शंभू माइती के रूप में हुई और बीजेपी के युवा नेता थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेरिया दिघी इलाके में केले गई नदी पर शंभू घायल अवस्था में मिले। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम शंभू को लेकर अस्पताल गई जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए टैक्स कम करने के बाद अब पंजाब सरकार ने भी वैट कम करने का किया ऐलान। पंजाब सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए कम कर दिए। केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज खरीदने का दिया आदेश। माना जा रहा है कि जल्दी इस टीके को देश के वैक्सीनेशन कैंपेन का हिस्सा बनाया जा सकता है। राकेश टिकैत का आया बड़ा बयान। टिकैत ने कहा, यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं, किसान भूलने वाले नहीं। पुलिस ने सत्ता के इशारे पर किसानों पर खूब लाठियां मारी है। आने वाले चुनाव में किसान वोट की चोट से बदला लेगा। यूपी के फर्रुखाबाद जिला जेल में साथी की मौत पर कैदियों ने जमकर उपद्रव किया। कैदियों ने तोड़फोड़ कर पूरी जेल पर कब्जा कर दिया। इस दौरान आगजनी भी की। धुआं उठते ही अलार्म बजाया गया और मेन गेट पर भी कैदियों ने कब्जा कर लिया। कैदियों ने डिप्टी जेलर शैलेश सोनकर से मारपीट की। तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून पिछले कुछ दिनों से एक्टिव है जिससे राज्य में भारी बारिश हो रही। सरकार ने बताया कि राज्य में औसत से 41% ज्यादा वर्षा हुई। 9 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ने 2022 में ही बिहार की शराबबंदी कानून की पोल खोल दी। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि बिहार में 15% लोग शराब पी रहे हैं। शहरी इलाकों में 12 और ग्रामीण इलाकों में 15% शराब का सेवन कर रहे लोग। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू ने लोगों की बढ़ा दी चिंता। डेंगू के मरीजों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई। नवंबर के शुरुआती 2 दिन में 631 मरीज मिले। ग्वालियर डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ। भाजपा मतदाता संवर्धन और मतदाता सूची कार्य के अंतर्गत विशेष संपर्क अभियान शुरू करने जा रही। इसके बाद 13, 21 और 27 नवंबर को कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मतदाता सूची में गड़बड़ियों को ठीक करवाने और मतदाता संवर्धन आदि का कार्य करेंगे। 21-27 नवंबर को प्रत्येक बूथ पर घर घर जाकर विशेष महासंपर्क अभियान भी शुरू किया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक। इस बैठक में 5 राज्यों में चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। इसके अलावा कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 124 सदस्य मौजूद रहे। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के घर ड्रोन से हुआ हमला। इस हमले में वो बाल-बाल बचे। इराकी सेना ने बताया कि सुबह बगदाद स्थित पीएम आवास को निशाना बनाकर विस्फोटक से लदे एक ड्रोन से हमला हुआ। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग से जुड़े कई बड़े दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज इस केस में मास्टरमाइंड है। उगाही के खेल में वो समीर वानखेड़े के पार्टनर है। मैक्सिको में एक ट्रांसपोर्ट ट्रक ने टोल बूथ और 6 दूसरे वाहनों को टक्कर मार दी जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हुए। बताया जा रहा कि ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। हरियाणा सरकार ने बनाया नया कानून। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा। ये कानून 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। आर्यन खान के केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने एक नया गवाह सामने आया। इस गवाह ने दावा किया है कि एनसीबी की छापेमारी में आर्यन खान को फंसाने की साजिश रची गई थी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा के 6 नेताओं को लाहौर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया।
बता दें कि 2008 में मुंबई में हुए बम धमाकों में 166 लोगों की मौत हो गई थी और हमले में मरने वालों में 6 अमेरिकी भी शामिल थे। आज से छठ पूजा की होगी शुरुआत। नहाए खाए के साथ शुरू होगा त्योहार। इस दिन से घर में सात्विक भोजन बनने लगेगा और साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने शुरू की श्री रामायण यात्रा। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी पहली ट्रेन। 17 दिनों की इस यात्रा में भगवान राम के जीवन से जुड़े अयोध्या, सीतामढ़ी और चित्रकूट सहित कई प्रमुख स्थान शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं। राजधानी की हवा लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई। दिल्ली का औसतन AQI 436 किया गया दर्ज। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली के आसमान में पॉलीथीन की चादर से धूम छाई हुई। पंजाब में अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का विरोध। बरनाला में किसानों ने फाड़े पोस्टर। भारतीय किसान यूनियन ने सिनेमा हॉल और मॉल के आगे अक्षय कुमार की फिल्म का पोस्टर फाड़कर रोष प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने PM और CM योगी पर कसा तंज। अखिलेश ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से अच्छा नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे गाड़ी पर चाय का कप भी रख दो तो वो गिरता नहीं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कमर दर्द होने लगता है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी। पिछले 2 दिनों में ही सोने की कीमतें 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गई। चांदी 0.33% बढ़कर 64,330 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। भारत पेट्रोलियम का बड़ा रिफॉर्म। 7000 पेट्रोल पंप बनेंगे एनर्जी स्टेशन। जल्द ही देश में 7000 पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को भी रद्द कर दिया। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।